The London Top Show is sponsored by खाता बुक। बिजनेस हुआ इजी। खाता बुक ऐप आपका ऐसा खाता है जो हर वक्त आपके साथ रहे, आपकी पॉकेट में ही। अब आप मुझे इस महीने का हिसाब SMS या WhatsApp से ही भेज सकते हैं। अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ। खाता बुक के साथ भेजें हर महीने का हिसाब SMS या WhatsApp से। खाता हुआ खाता बुक। अयोध्या में राम मंदिर खबरों में लौट आया है। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या भूमि विवाद में दिए अपने फैसले में उस जगह राम मंदिर बनाने का आदेश दिया था जहां कभी बाबरी मस्जिद हुआ करती थी। अदालत ने इसके लिए केंद्र सरकार को एक ट्रस्ट भी बनाने को कहा था। इसी के नतीजे में बना था राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट। ये ट्रस्ट लगातार बैठकें कर रहा था और अब मंदिर के भूमि पूजन की तारीख आ गई है, 5 अगस्त। तारीखों पर फैसला अयोध्या में हुई 18 जुलाई की बैठक में लिया गया। बैठक के बाद ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास के प्रवक्ता महंत कमल नयन दास ने प्रेस को बताया कि ग्रह नक्षत्रों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 3 और 5 अगस्त की तारीखें भेजी गई थी। जिस दिन प्रधानमंत्री वक्त देंगे उस दिन भूमि पूजन होगा, ये तय हुआ। प्रधानमंत्री कार्यालय से जुड़े सूत्रों का दावा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन में 5 अगस्त को शामिल होंगे। ट्रस्ट काफी वक्त से काम शुरू करना चाह रहा था, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते इसे टाल दिया गया था। लेकिन अब ये लगभग तय माना जा रहा है कि कार्यक्रम 3 अगस्त को शुरू होगा और 5 अगस्त को भूमि पूजन के साथ समाप्त होगा। महंत नृत्य गोपाल दास ने बताया कि भूमि पूजन के लिए छोटी छावनी की तरफ से 40 किलो चांदी से बनी एक ईंट रखी जाएगी नींव में। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम जन्मभूमि के डिक्री होल्डर त्रिलोकीनाथ पांडे हैं। इन्होंने बताया कि 5 अगस्त का कार्यक्रम भूमि पूजन है, न कि शिलान्यास। शिलान्यास तो 1989 में राजीव गांधी के प्रधानमंत्री रहते विश्व हिंदू परिषद ने किया था, जिसमें कामेश्वर चौपाल से शिला रखवाई गई थी। चौपाल बिहार के रहने वाले हैं, ट्रस्ट के सदस्य हैं, दलित समुदाय से आते हैं और समरसता का संदेश देने के लिए, बराबरी का संदेश देने के लिए उन्हें चुना गया था, ऐसा कई राजनीतिक टिप्पणीकार कहते हैं। इस ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने प्रेस को बताया कि हालात सामान्य होने के बाद मंदिर 3 से 3.5 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। निर्माण स्थल पर 35 से 40 फीट तक मलबा हटा लिया गया है। सतह से 60 फीट नीचे की मिट्टी का परीक्षण होगा। इसके बाद नींव की ड्राइंग्स को अंतिम रूप दिया जाएगा। पूर्व दिशा में मंदिर के ढांचे का वजन कुछ कम होगा और यहाँ 40 फीट की गहराई से नमूने लिए जाएंगे। ये सब काम L&T यानी लार्सन एंड टूब्रो को दिया गया है और ईंटों का काम सोमपुरा मार्बल्स करेगी। सोमपुरा से हमें ध्यान आए आर्किटेक्ट चंद्रकांत सोमपुरा, जो 1990 से राम मंदिर के डिजाइन पर काम कर रहे थे। उन्हें ही नए मंदिर की जिम्मेदारी भी दी गई है। मंदिर के नए डिजाइन में विश्व हिंदू परिषद के बनाए डिजाइन को आधार बनाया जाएगा, लेकिन इसकी लंबाई और चौड़ाई बढ़ाई जाएगी। अब मंदिर में 3 की जगह 5 शिखर बनाए जाएंगे। पहले मंदिर को 128 फीट ऊंचा बनाया जाना था, अब इसे 161 फीट का कर दिया गया है। मंदिर परिसर में एक संग्रहालय भी बनाया जाएगा, जिसमें राम जन्मभूमि से निकले पुरातत्वीय अवशेष रखे जाएंगे। कुछ अवशेष पहले ही राम कथा संग्रहालय में रखे हैं। जन्मभूमि पर बने एक शेड में 400 से ज्यादा अवशेष हैं। इसके अलावा मानस भवन में भी सदियों पुराने मिट्टी के बर्तन और दूसरी चीजें हैं। मंदिर बनने के बाद इनमें से कई को नए संग्रहालय में जगह दी जाएगी। पिछले दिनों कुछ मीडिया रप्टों में यह भी दावा था कि मंदिर में एक सर्वधर्म सद्भाव केंद्र भी बनाया जाएगा, लेकिन ट्रस्ट के सदस्य और प्रधानमंत्री मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रह चुके नृपेंद्र मिश्र ने कहा कि ऐसे किसी प्रस्ताव पर बात नहीं हुई। चर्चा ये भी हो रही थी कि अयोध्या में सिख धर्म और जैन धर्म से जुड़े जो पुरातात्विक महत्व के बड़े महत्व के स्थल हैं, उनका विकास भी किया जाएगा, जैसे ऋषभ देव जैन धर्म के तीर्थंकर, उनसे जुड़ा मंदिर, या फिर सिखों के गुरुओं का जब आगमन हुआ था तो उससे जुड़े कुंड वगैरह। इस पर भी अभी कोई फाइनल अपडेट नहीं आया है, चर्चा हो रही है। अपडेट क्या है? 25 मार्च 2020 को रामलला की मूर्ति मानस भवन के पास एक अस्थायी मंदिर में ले जाई गई थी। इस कार्यक्रम के लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे थे। पूरी संभावना जताई जा रही है कि योगी भूमि पूजन के लिए भी पहुंचेंगे। इसके अलावा मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ वरिष्ठ भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी भी अयोध्या जाएंगे। आडवाणी और मोदी की जोड़ी के लिए ये एक लंबी यात्रा पूरी होने के समान होगा, क्योंकि आडवाणी मंदिर आंदोलन के सबसे बड़े नेताओं में से एक थे। उन्होंने ही सोमनाथ से रथ यात्रा निकाली थी
और उस रथ यात्रा का गुजरात में प्रभार नरेंद्र मोदी के पास था। 5 अगस्त की तारीख का एक राजनीतिक महत्व और भी है। इसी दिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले बरस में संविधान के अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी किया था, यानी कानून बनाकर इसके रूपरेखा में बदलाव लाए थे। 1 साल इसको भी पूरा हो रहा है। इसमें क्या हुआ था? पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य को 2 संघ राज्य क्षेत्र या यूनियन टेरिटरी में बांट दिया गया था, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। लद्दाख में ही गिलगित बाल्टिस्तान और अक्साई चिन कहलाने वाले इलाकों का समावेश भी किया गया था। राम मंदिर का भूमि पूजन इसके ठीक 1 बरस बाद करना भाजपा के लिए प्रतीकात्मक महत्व रखता है, क्योंकि अनुच्छेद 370 हटाना और अयोध्या में राम मंदिर बनवाना 80 के दशक से ही, यानी अपने जन्म के समय के बाद से ही भाजपा के लिए मुख्य चुनावी मुद्दे रहे हैं। कोर पोल प्रॉमिस। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में भी भाजपा इन दोनों मुद्दों को आगे ले जाना चाहती थी, लेकिन एनडीए का दबाव था, घटक दलों का दबाव था, जिनके सहारे एनडीए को, भाजपा की सरकार को बहुमत मिला था और इसलिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर चल रहे थे। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार को ऐसी किसी असहजता की परवाह नहीं करनी पड़ी, क्योंकि उनके पास लोकसभा में अपने दम पर बहुमत है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राम जन्मभूमि में फैसला भी उसी हक में आया और अब सरकार तेजी से इस काम में आगे बढ़ रही है। लेकिन अब भी पूरे देश की राजनीति मंदिर को लेकर समान रूप से सहज हो, ऐसा नहीं है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने 19 जुलाई को महाराष्ट्र के सोलापुर में प्रेस से बात की। जब उनसे राम मंदिर के भूमि पूजन के बारे में पूछा गया तो उनका जवाब था, कुछ लोगों को लगता है कि मंदिर बनाने से कोरोना महामारी को खत्म करने में मदद मिलेगी। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार है, जिसमें शिवसेना और शरद पवार की पार्टी एनसीपी साथ है। पवार के बयान के बाद विपक्ष पूछ रहा है, भाजपा पूछ रही है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इस मसले पर क्या राय रखते हैं, अपनी स्थिति स्पष्ट करें। भाजपा की तरह शिवसेना भी अयोध्या में मंदिर के पक्ष में रही है। आलोचना का दूसरा मंच रहा सोशल मीडिया, जहां इस बात पर सवाल उठाए गए कि महामारी के बीच देश की प्राथमिकता मंदिर बनाना कैसे हो सकता है। लेकिन कई लोगों ने यह भी कहा कि जब सब तरफ निर्माण कार्यों को स्वीकृति मिल गई है, तब राम मंदिर के निर्माण को क्यों रोका जाए। तो सबके अपने अपने मंतव्य हैं, मत हैं, पक्ष हैं, विपक्ष हैं, क्योंकि लोकतंत्र है। और एक तथ्य है, सत्य है कि बात अब सोशल मीडिया और बयानबाजियों की सहमतियों असहमतियों से आगे जा चुकी है। अब ये तय है कि भूमि पूजन भी होगा और मंदिर भी बनेगा।